विधानसभा प्रभारी अर्जुन सिंह शत्रुघ्न गौतम, भाजपा प्रत्याशी केकड़ी विधानसभा सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, सह संयोजक रामकिशन गुर्जर, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह मझेवला, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर, राव वीरभद्र सिंह, गोविंद जैन, मंडल अध्यक्ष आनंद राठी, सोशल मीडिया जिला संयोजक महेश बोयत, विस्तारक नरेश योगी उपस्थित रहे। ये नवंबर का महीना त्योहार का महीना है। आज से कई प्रदेशों का जो है निर्माण भी हुआ देश के अंदर 1 नवंबर को कई प्रदेशों का आज जन्मदिन भी है और ये लोकतंत्र के पर्व का भी महीना है। ये लोकतंत्र का पर्व नोटिफिकेशन के साथ 9 तारीख से शुरू हुआ था और ये 3 दिसंबर तक ये चलने वाला है। 25 दिसंबर को जो है चुनाव होने वाले हैं। 25 नवंबर को वोटिंग होने वाली है राजस्थान में। तो सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकली 41 लोगों की, उसमें केकड़ी को शामिल किया गया और हमारे उम्मीदवार के तौर पर हमारे जो है शत्रुघ्न गौतम जी जो है हमारे बीच में हैं। तो अब सारी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 तारीख को हम जोर शोर के साथ नॉमिनेशन करने वाले हैं। तो वो एक संदेश 9 तारीख को चला जाएगा। सारे लोग आएंगे, आशीर्वाद देंगे शत्रुघ्न भाई को और उसमें नॉमिनेशन होगा। प्रदेश से भी आज रात तक तय हो जाएगा कौन आने वाला है। तो परिवार को एक बार राजनीति के अंदर कई तरह की चर्चाएँ चलती हैं। तो चर्चाओं को विराम लगाने का भी कारण था। मैं प्रभारी के नाते यहाँ पर था तो बहुत सारी बातें कार्यकर्ताओं के तौर पर मेरे पास भी आती थी। तो ये था कि आज इसीलिए बैठ के सारी मीडिया को आप लोगों से दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला और सारी पार्टी एकजुट है, मिलकर चुनाव लड़ेगी। केकड़ी के को हम निश्चित तौर पर जो पिछली बार गवा बैठे थे, इस बार हम उसको जो है बहुत अच्छे अंतर के साथ जीतेंगे और राजस्थान के अंदर भी जो है हम 3 तारीख को जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो यहाँ भी बहुत बड़े बहुमत के साथ जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। और जितना प्रशासन कांग्रेस का रहा है वो रोज़ आप सुनते रहे हैं, उसके विषय में कहना नहीं कुछ भी है। और जो हमारे पास हमारी नीति है, हमारे नेता है, हमारी नीयत है, वो पूरे देश को हमने 9 साल में 9.5 साल हमारे केंद्र के अंदर हो गए और 2013 से लेकर 2018 तक हमारे प्रदेश में भी सरकार रही वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर, वो भी सब लोगों के सामने हैं। तो जो हमने विकास किए हैं इस 9.5 साल के अंदर, वो जो कांग्रेस का प्रशासन है वो हम जनता की अदालत में रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत है। तो अपना मुकदमा जनता के बीच में लेके जाएंगे और पूरी टीम के तौर पर सामूहिक तौर पर लेके जाएंगे। तो हमें ऐसा विश्वास है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है केकड़ी में। और जो यहाँ कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, जितना उन्होंने जिस तरीके के सारे उनके हमको आए हुए हैं बाहर से, जिनके अंदर किस्से सुनते हैं, जिस तरीके की सारी यहाँ घटनाएँ सब हुई हैं, जो एक आतंक का माहौल बना हुआ है 3 दिसंबर पर, निश्चित तौर पर आतंक से केकड़ी की जनता को जो है निजात मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे इतना निवेदन करना था। हमारे बीच में हमारे यहाँ से पिछली बार चुनाव लड़े हुए माननीय राजेंद्र विनायक जी भी हैं। मैं विनायका जी से कहूँगा कि पहले 2 मिनट आप भी अपनी बात रखें, पारिवारिक से 25 नवंबर को मतदान होना है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से केकड़ी विधानसभा में जीतेगी और जीत का परचम पहनाकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा हम सबका लक्ष्य है। जैसे ही इसको ही और गौतम का नाम आया तो हम सब उनके साथ हैं और जो 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लक्ष्य मौजूद है। और निश्चित रूप से आशा है कि 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ऐसे जीतेगी और अच्छे मतों में हमको सीट जीतेगी। और यही नहीं, आप सब जानते हैं कि जब यहाँ तो विधायक जीतता है तो राजस्थान में गवर्नमेंट उसी पार्टी की बनती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आशा नहीं आ क्षेत्र में चुनाव का बिगुल बज गया है और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने और आज जिस तरह से पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। मित्रों, जिस तरह का केकड़ी में कुशासन, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह की अराजकता और जिस तरह का विधायक के पुत्र का आतंक है, केकड़ी की जनता अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी रचनात्मक पार्टी है कि 267 बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन की रीति नीति के हिसाब से काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पूरे 5 वर्ष
जनता के बीच रचनात्मक काम करती है। आज केकड़ी क्षेत्र में विकास के झूठे ढिंढोरे पीटने वाले अपने विकास को बता नहीं पा रहे और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की नहीं बोल के और वो अपने परिवार की बोलें, अपने बेटे की कार्यप्रणाली पे जनता से जाके माफ़ी मांगे। आज जिस तरह से यहाँ केकड़ी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जो गंगा बही, जिस तरह से रिंग रोड पे कम से कम 500 करोड़ का घोटाला हुआ, जिस तरह से चौराहों पे भ्रष्टाचार हुआ, केकड़ी नगरपालिका में भ्रष्टाचार हुआ, सरवाड़ नगरपालिका में भ्रष्टाचार हुआ, और तो और ये बजरी के अंदर जिस तरह से बजरी की रेट 4 गुना हो गई और किसान रो रहा है, खेत में उनके कुएं ख़त्म कर दिए गए और उनकी फसलें नष्ट हो गई। आज जितने भी नदी के किनारे गांव हैं वो बेचारे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारी किस तरह से हमारी ज़मीनें बर्बाद हुई, हमारे कुएं बर्बाद हुए। तो मैं तो आपको सब भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आज मंच पर बैठा है, तो निश्चित नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता दुखी है। और केकड़ी क्षेत्र में, केकड़ी कस्बे में जिस तरह की छापामारी विधायक करवा रहे हैं, हमको नीलम मैरिज गार्डन जिनने दिया उनके यहाँ स्टेट जीएसटी की रेड होगी, स्टेट जीएसटी के बाद रेड के बाद उसमें कुछ नहीं मिला, तो फिर उनके मकान पर नोटिस दिए गए नगर पालिका द्वारा। आज प्रशासनिक अमला जिस तरह से लग रहा है कि किस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अध्यापक रैलियों में घूम रहे हैं और कोई स्टेटस लगा रहा है, पूरा प्रशासनिक मशीनरी, तो चुनाव आयोग को भी पता है कि केकड़ी की प्रशासनिक मशीनरी की क्या हालत है, लेकिन जनता तैयार। 2,60,000 मतदाता केकड़ी के भविष्य का फैसला करेंगे और निश्चित रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे और नरेंद्र मोदी जी के 10 सालों की कामों पे उनको विश्वास है। और आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि केकड़ी में ऐतिहासिक रूप से कमल खिलेगा, भाजपा जीतेगी। आज आम जनता यही कह रही है कि भाजपा आ रही है और कांग्रेस जा रही है। जिस गांव में जाए, जिस जगह जाए, निश्चित रूप से यही माहौल है कि भाजपा आ रही है, कांग्रेस जा रही है। आप सब के इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर को केकड़ी कुशासन से, भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त होगा। जो अराजकता का माहौल बना है, वो अराजकता का माहौल आचार संहिता लगते ही 50% से ज़्यादा खत्म हो गया और 3 दिसंबर को ऐतिहासिक परिणाम होगा केकड़ी की तरह पे झूठी बातें करने। केकड़ी के अस्पताल में सड़क पे डिलीवरी हो जाए, एक डॉक्टर सस्पेंड नहीं हो। तो जिस गांव में जाए और पूछे कि आपने विधायक को देखा है, सब एक ही सिरे से कहते हैं साल में। तो ऐसे में भी जनता नहीं चाहती कि जनप्रतिनिधि को जनता अपने बीच चाहती है। आज सराड़ा के सरपंच जो 3 पीढ़ी से कांग्रेसी, नीलम जूनीवाल, उनके दादा सरपंच रहे, वो सरपंच रहे, उनके पिता सरपंच रहे, वो कहते हैं कि मेरे को कांग्रेस से भरोसा नहीं रहा कि हम जनता के काम लेके जाते हैं और 8 घंटे धूप में बाहर खड़े रहें। तो ऐसा विधायक हमें चाहिए। और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनकी कार्यप्रणाली पर विश्वास व्यक्त करके और ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ भाजपा के परिवार में हाथ थामा है, परिवार में प्रवेश किया है। निश्चित रूप से हर गांव में लोग कहते हैं, परसों में गुलगांव में था, एक सेन समाज के दोनों भाई थे, तो 35 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा विधायक नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं तो आपको इस परिवार के माध्यम से सारा परिवार बैठा है कि केकड़ी में कमल खिलेगा और हम सब करेंगे और आने वाले 5 साल में सरकार भाजपा की बनेगी और सबके सामूहिक निर्णय करते हुए केकड़ी के विकास में हम धरातल पे बताएंगे कि केकड़ी का विकास क्या है। केकड़ी के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता है कि नशाबाद केकड़ी देवली 4 लेन होना चाहिए और केकड़ी से रामथला होके भी 4 लेन होना चाहिए और सावर होके भी 4 लेन होना चाहिए। केकड़ी, जयपुर, मालपुरा, केकड़ी, रामपुरा, भिलवाड़ा 4 लेन होना चाहिए। ये रोड इस तरह के विकास, चौराहे बना के विकास होता है, तालाब पे कुछ कार्यक्रम कर कुछ लगा के विकास होता है। विकास के नाम पे, सरकार के नाम पे कुछ नहीं है। विकास के नाम पे देखे जाए तो 24 करोड़ रुपए बिना किसी प्लानिंग के विधायक निवास से लेके और डाक बंगले से लेकर सड़क या कोटा रोड तक के लिए किए गए और उनके नीचे पानी की पाइपलाइन है। 3-3 बार रोड टूट गए, रोड पे रोड और फिर क्वालिटी और कितने ही सैकड़ों किस्से। अभी चुनाव बड़ा रोचक होगा, जनता हमारे साथ है, आम जनता का भरोसा है नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली पे और कमल के फूल पे। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को ऐतिहासिक परिणाम केकड़ी की दरा से आएगा और जनता जानती है, जनता का विश्वास भाजपा में। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और केकड़ी के 2,60,000 मतदाताओं को और केकड़ी के भारतीय जनता पार्टी को, जो मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के रूप में चुना। धन्यवाद।